नमस्कार दोस्तों, भारत के प्रयागराज में कुंभ स्नान चल रहा है और देश भर से बड़ी संख्या में लोग अपने पाप धोने के लिए कुंभ स्नान को जा रहे हैं। पाप धोने के लिए मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि हिंदू धर्म के ठेकेदार ब्राह्मण मनुवादी लोग वर्षों से ये प्रचार प्रसार करते आ रहे हैं कि कुंभ स्नान करने से जीवन भर के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। कुछ दिनों से नगीना सांसद भीम आर्मी चीफ व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद का पत्रकारों को दिया हुआ एक इंटरव्यू वायरल है। कुंभ स्नान पर पत्रकारों द्वारा पूछे सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि कुंभ में तो लोग पाप धोने के लिए स्नान करने के लिए जाते हैं। मैंने कोई पाप नहीं किया, इसीलिए मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। किसी को पाप धोने हैं, किसने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता है जो पाप करता है? आपने कोई पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। उन्होंने आगे कहा कि हम पाप पुण्य में विश्वास नहीं करते, हम केवल हमारे संतों गुरुओं के बताए कर्म के मार्ग में विश्वास करते हैं। सबसे पहले आप उनका वो वक्तव्य सुनिए। बचपन से ये सुनते आए हिंदू धर्म के धार्मिक गुरुओं से कि गंगा जी में जाके अपने पाप धो और पापों से मुक्ति ले लो। ना मैंने पाप किए, मैं तो अपने हक वंचित समाज को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने के लिए काम कर रहा हूँ। तो मुझे पाप धोने की जरूरत नहीं है। और रही बात, हमारी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है। जिन संतों गुरुओं महान पुरुषों के रास्ते पे, विचारधारा पे हम लोग चलते हैं। हम पाप और पुण्य में बहुत भरोसा भी नहीं करते, हम तो कर्म में भरोसा करते हैं। तो जिसको परेशानी हो, वो जिसकी पार्टी का एजेंडा नहाने धोने का है, जिस पार्टी का एजेंडा जो है धार्मिक एंगल का, उनको परेशानी होती है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मन चंगा तो कटौती में गंगा। उनके इस वक्तव्य के बाद ब्राह्मणवादियों की हालत ये हो गई कि ना तो वो लोग खुलकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के इस वक्तव्य का समर्थन कर पा रहे हैं और ना ही इसका विरोध कर पा रहे हैं। ब्राह्मण और मनुवादी लोग खुलकर समर्थन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पूरा हिंदू धर्म पाप पुण्य और ऊंच नीच की नींव पर टिका हुआ है। समर्थन करने पर पूरा तथाकथित हिंदू धर्म का महल डगडगा कर गिर जाएगा। और विरोध इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जैसे ही विरोध करेंगे वैसे ही प्रयागराज और कुंभ मेले का पूरा इतिहास भारत के लोगों के सामने आ जाएगा। सबको पता लग जाएगा कि कुंभ की सच्चाई क्या है, किसने क्यों और कब इसकी शुरुआत की। यानी ब्राह्मणवादियों के एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है। आखिर क्या है कुंभ का इतिहास? 7वीं सदी में चीनी यात्री वेनसोंग नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत आए थे। अपने यात्रा वृत्तांत में उन्होंने नालंदा में शिक्षा तथा उस समय भारत में उनके भ्रमण और यहाँ की परिस्थितियों और अनेक उत्सवों और त्योहारों का जिक्र किया है। प्रयागराज के बारे में उन्होंने लिखा है, ये राज्य 5000 ली के घेरे में है और राजधानी जो दो नदियों के बीच में बसी हुई है लगभग 20 ली के घेरे में है। राजधानी के पूर्व दोनों नदियों के संगम के मध्य में लगभग 10 ली के घेरे की भूमि बहुत सुहावनी और ऊंची है। इस संपूर्ण भूमि में बालू ही बालू है। प्राचीन समय से राजा लोग तथा बड़े बड़े प्रतिष्ठित और धनाढ्य पुरुष जब उनको दान करने की उत्कंठा होती थी, सदा इस स्थान पर आते हैं और अपनी संपत्ति का दान कर देते हैं। इस सबब से इस स्थान का नाम महादान भूमि हो गया है। आजकल के दिनों में शिलादित्य राजा ने यानी राजा हर्षवर्धन अपने भूतपूर्व पुरुषों के समान इस स्थान पर आकर अपनी 5 वर्ष की इकट्ठी की हुई संपदा को एक दिन में दान कर दिया। इस महादान भूमि में असंख्य द्रव्य और रत्नों के ढेर लगाकर पहले दिन राजा भगवान बुद्ध देव की मूर्ति को बहुत उत्तम रीति से सुसज्जित करता है और बहुमूल्य रत्नों को भेंट करता है। तो यहाँ से पता चलता है कि प्रयागराज बुद्ध की भूमि है और वहाँ आयोजित आज का कुंभ बौद्ध लोगों का त्योहार है। इसलिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के वक्तव्य को ब्राह्मणवादी विरोध नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ऐसा करने पर उनकी और उनके धर्म की सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।